उसके पास खाने के लिए केवल एक रोटी थी। बहुत देर तक चलने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। वह एक कुएं के पास जाकर बैठ गया। उसने रोटी सामने रखी और अपने आप से बोला, आधी खाऊं या पूरी? कुएं में एक परी रहती थी। उसने यह बात सुनी तो उसे लगा कि शायद यह आदमी मुझे खाने की बात कर रहा है। डर के मारे वह तुरंत कुएं से बाहर निकली और घबरा कर बोली, खुदा के लिए मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। यह सुनकर वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, मैं कल सोचकर अपनी इच्छाएं बताऊंगा। अगर तुमने पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहकर वह खुशी खुशी घर वापस आ गया और सारी बात अपनी पत्नी और बेटे को सुना दी। तीनों बहुत खुश हुए और सोचा कि हम तीनों अमीर होने की ख्वाहिशें मांगेंगे। अगले दिन वे तीनों कुएं के पास पहुँचे। उसकी पत्नी बोली, तुम दोनों सोना चांदी मांग लेना, लेकिन पहले मुझे मेरी एक ख्वाहिश मांगने दो। कुछ देर बाद परी कुएं से बाहर आई। तब वह औरत बोली, मुझे दुनिया की सबसे सुंदर औरत बना दो। परी ने हाथ घुमाया और पल भर में वह औरत एक बहुत ही सुंदर जवान औरत बन गई। उसी समय वहाँ से एक राजकुमार गुजर रहा था। उसने जब उस सुंदर औरत को देखा तो हैरान रह गया और बोला, मैंने आज तक इतनी सुंदर औरत नहीं देखी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? औरत ने जरा भी नहीं सोचा और तुरंत हाँ कह दी। वह राजकुमार के घोड़े पर बैठकर चली गई। जब गरीब आदमी ने अपनी पत्नी को राजकुमार के साथ जाते देखा तो वह बहुत गुस्से में आ गया और परी से बोला, इसे बंदरियां बना दो। परी ने मजबूरी में उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। औरत तुरंत बंदरियां बन गई। यह देखकर राजकुमार डर गया। उसने बंदरियां को घोड़े से नीचे धकेल दिया और वहाँ से भाग गया। बंदरियां रोती हुई अपने बेटे के पास आई और बोली, बेटा, अब आखिरी ख्वाहिश तुम मांगो और मुझे फिर से पहले जैसा बना दो। बेटे ने परी से कहा, मेरी माँ को उसकी असली हालत में वापस कर दो। परी ने तुरंत ऐसा कर दिया। औरत फिर से पहले जैसी बन गई। अब तीनों की तीनों ख्वाहिशें खत्म हो चुकी थीं। परी मुस्कुराकर बोली, लालच और नासमझी इंसान से सब कुछ छीन लेती है। जो किस्मत में होता है उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलता। ये कहकर परी कुएं में वापस चली गई और वे तीनों खाली हाथ घर लौट गए।